इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मिलिट्री में भर्ती चल रही थी। कमांडर ने आदेश दिया, ये जो खाई देख रहे हैं ना, इस खाई को पार करके उस पार जाना है। अब वो खाई कितनी गहरी है, क्या है, वो देखा, भ्रम में पड़ गए और लौट गए। आधे से ज़्यादा तो पहले ही लौट गए। फिर और देखा, आगे पास में चल के देख लें कि हो सकता है। नहीं, उनको विश्वास नहीं रहा अपने पर। वो भी खाली एक व्यक्ति बोला कि मैं पार करूंगा, या तो इस पार या उस पार, आर पार की लड़ाई। बस वह दौड़ लगाकर उस पार जाना चाह रहा था, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण वह भी नहीं पहुंच पाया। खाई बहुत गहरी। अब क्या, कुछ नहीं, भ्रम में था ही नहीं वो। बिल्कुल जैसे ही वो गिरा, उतने में ही उसमें एक छोटा सा पतला सा जो आपकी प्लास्टिक आती है, वो जाल लगा था जो दिख नहीं रहा था। उस जाल पे गिरा, उछलकर वापस आया और जैसे ही धरती पर आकर खड़ा हुआ, कमांडर ने उसको छाती से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। बोले, तुम्हारे जैसे पर ही मेरे को विश्वास था और तुम ही इस प्रकार से आगे रक्षा कर सकते हो, क्योंकि उसको विश्वास है। जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर कोई हानि होने वाली नहीं, और जहाँ भ्रम है वहाँ हानि के सिवाय कुछ बचने वाला नहीं। आदमी भ्रम के कारण ही पूरा भ्रमता रहता है। राजस्थान में बड़े बड़े टीले होते, ठीक है ना, या रोड भी आजकल तो वैसी, और ऐसे लगता है बस अब तो आगे पानी है, और वह हिरण दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, जल नहीं पावे, प्राण गंवाए, भटक भटक मरता। यही उसकी स्थिति होती है। ऐसी तो आचार्य श्री जी ने यहाँ पर कहा, भ्रम को तोड़ो, भ्रम मिटेगा, और भ्रम मिटेगा तभी हम वास्तविकता तक पहुँच पाएंगे। जो ज्ञान है वो हमें वास्तविकता की ओर लेकर जाता है, लेकिन जो बुद्धि है वो बीच में आड़े आ जाती है। ज्ञान तो ले जाना चाह रहा है, लेकिन वह ज्ञान क्या काम का, जो ज्ञान हमको अपना सही भान भी न होने दे। उस ज्ञान से हमें क्या प्रयोजन। आदमी जो है बचपन से मूर्ख नहीं होता। क्या बोला? हाँ, अज्ञानी हो सकता है, उसको किताबी ज्ञान नहीं है, उस दृष्टि से वो अज्ञानी हो सकता है, लेकिन वो मूर्ख नहीं हो सकता। हे उपादेय का ज्ञान है, लेकिन आधुनिक शिक्षा, आज की शिक्षा उसको मूर्ख बनाती है। क्या बोला? मतलब जिसको आप विज्ञान बोल रहे हो, जिसको आप ज्ञान बोल रहे हो, जिसको आप विकास बोल रहे हो, वो उसको मूर्ख बनाती है। पैदा होता है तब प्राणी कोई भी मूर्ख नहीं होता है, अज्ञानी हो सकता है, ज्ञान नहीं। जिस चीज का मान लीजिए वो एमकॉम नहीं गया कभी, तो नहीं पढ़ा। आप देख लीजिए, पुरानी माताएं यहाँ पर बैठी हुई है, आज वो भले ही पढ़ी लिखी कम होगी, लेकिन पूरे घर को बांध के रख लेती थी। किस समय क्या बोलना है, कहाँ क्या करना है, हमें वहाँ बैठना है या नहीं बैठना, आंखों की शर्म, लाज शर्म, ये सब थे, सारे संस्कार थे। लेकिन आधुनिक शिक्षा उसको मूर्ख बना देती है। हाँ, अज्ञानी नहीं,
वो मूर्ख हो जाता है। इसलिए हमें जानना होगा और इसमें अवेयरनेस लाना होगा। अब हमको जागरूकता जरूरी है, जब तक जागेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं। आज हर चीज़ में, हर बात में केवल मात्र किताबी ज्ञान कोई अभी आएगा इसमें, किताबी, वह किताबी ज्ञान वाला भी कल्याण नहीं कर सकता। जैसे समय सार की गाता है वैसे इसमें भी आज वही कारिकाएँ दोनों, कि एक होता है नकली आत्मदर्शी और एक होता है असली आत्मदर्शी। नकली आत्मदर्शी और असली आत्मदर्शी क्या पहचान है? हमसे नहीं पूछो, पूछो आप पूज्यपाद स्वामी से। 93 नंबर की कारिका 93 निकाल लें, 135 नंबर पेज पर। सुप्तोन्मत्ताद्यवस्थे वै विप्रोनात्मदर्शिना विभ्रमोक्षीण दोषस्य सर्वावस्थात्मदर्शिन। अनात्म दर्शिन है पहली लाइन में दूसरा चरण इस कारिका का। अनात्म दर्शिनम, दर्शिना, आत्मा का जो नहीं दर्शन किया है, जिसने आत्मा का दर्शन नहीं किया ऐसा वह जीव सुप्तोन्मत्ताद्य अवस्था, सुप्त अवस्था और उन्मत्त अवस्था, इन दोनों ही अवस्था में विभ्रम है, विभ्रम देता है। और क्या कह रहे? अक्षीण दोष से, जिनके सभी दोष क्षीण नहीं हुए ऐसे आत्मदर्शी ने, आत्मदर्शी को सर्वावस्था, सभी दशाएं विभ्रम है, विभ्रम है। बहुत अच्छा यहाँ पर आचार्य वडवन कह रहे हैं। आचार्य श्री जी कहते हैं, आप लोग फैल कितने में मानते हो विकास भैया? फैल कितने नंबर में मानते हो? हाँ, 33% में पास मानते हो आप लोग, और 32% यदि वो लाए तो उसको फैल मानते हो। यही बोलते हैं ना। हमारे गुरुजी इस परिभाषा को नहीं मानते। हमारे गुरुदेव कहते हैं 99% जो लाया है वो भी फैल है। काय में? इसीलिए वो ठोट पीन के दीक्षाएं देते हैं। अभी आप 99.99 लेके आ गए तो भी 0.01% में अभी ये आपका कानून है, जो 33% में पास और 32% में फेल बताता है। लेकिन आगम का कानून ये नहीं कहता। आगम कहता है हमें तो 100% चाहिए, 101% भी नहीं चाहिए। आजकल बहुत लोग बोलते हैं बिल्कुल 101% जो सच बोल रहा हूं, हाँ वो 101% चाहिए ही नहीं हमको, हमें तो 100%। गुरु जी ने मुझसे कई बार सुना, ज्यादा नहीं, 100%। 28 मूल गुण है, उन 28 मूल गुण का 100% पालन। 8 मूल गुण है श्रावकों के, 8 मूल गुण का 100% पालन। समझ में आ रहा है? यदि वो थोड़ा कमती बेसी कर रहा है तो इसका मतलब अभी वह पास नहीं है। जो अनात्मदर्शी है, वह अनात्मदर्शी जो सोया हुआ है या उन्मुक्त है, उन्मुक्त यानी पागल या चढ़ाया हुआ है बोतल, समझ में आ रहा है? तो वो ऐसा वह उन्मुक्त नशे में धुत है, उसी को वह विभ्रम अवस्था में मानता है। जबकि आत्मदर्शी ये कहता है कि जो सोया हुआ ये नहीं, अभी जिसमें थोड़े दोष भी रह गए हैं, क्षीण दोष से, यानी जिसके अभी सारे दोष क्षीण नहीं हुए, वो भी अभी क्या है? विभ्रम है। 18 दोषों से रहित हमारे देव होते हैं। समझ में आया? ये उस साधक की बात चल रही है जो साधक मौनीय कर्म का नाश कर कर आगे की ओर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? वो भी अभी नहीं चलेगा।
जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक तेरे एक भी दोष है। 17 दोष तो चले गए और एक रह गया, तो बोले अब एक तो आप ही माफ कर दो, इतना तो ड्रेस ही लगा दो। बोले यहाँ ड्रेस वगैरह का काम नहीं चलता, पूरे 18 दोषों से रहित वह देव होते हैं, तभी वह हमारे यहाँ आप्त कहलाते। क्या कहलाते? आप्त यानी सच्चे देव। आप्त यानी सच्चे देव। तो वो सच्चे देव तभी कहलाएंगे, नहीं तो अभी वह भी संसार अवस्था को ही प्राप्त है। ऐसा यहाँ पर इसलिए न केवल एक बहिरात्मा है और एक अंतरात्मा है, दोनों की परिणति यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आचार्य भगवत ने बताई है। क्योंकि हम जब तक कमी है कोई भी चीज में तब तक वह पूर्ण नहीं, अपूर्ण है। वह पूर्णता तो पूर्णमासी का चांद ही पूर्ण होता है। भले ही एक कला भी कम है तो आप उसको पूर्णिमा नहीं बोल सकते हो। चतुर्दशी को आप पूर्णिमा बोल देंगे क्या? नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी भले वो दिख रहा है आपको, बिल्कुल जरा सी लाइन आना है अब, लेकिन अभी वह पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो तभी होगा जब उसमें पूर्ण रूप से वह दोष क्षीण को प्राप्त हो जाए। यहाँ पर विभ्रम अक्षीण दोषस्य, जो वह क्षीण है, वह दोष है, वह क्षीणता को प्राप्त होंगे, तभी वह पूर्ण रूप से आगे होगा। विचार चिंतन को और आचार अंतःकरण को शुद्ध करता है। हमारे अंदर में जो विचार चल रहे हैं वो विचार क्या करता है? हमारे चिंतन को करता है। और आचरण को कौन प्रभावित कर रहा है? तो अंतःकरण। हमारे अंतःकरण में जैसे विचार हैं वैसा ही हमारा आचरण बन जाता है। इसलिए वैज्ञानिक और संत में क्या अंतर है? पढ़ लिख कर जो विज्ञान में जो तरक्की कर लिए हैं, वैज्ञानिक हो गए, बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, लेकिन संत और वैज्ञानिक में बहुत फर्क है। वैज्ञानिक विचार तो करता है, उसके पास संत से भी ज्यादा चिंतन मिलेगा, लेकिन आचरण में नहीं ढाल पाता है। समझ में आ रहा है? और संत चिंतन ही नहीं करते, वो आचरण में भी चर्या ही नहीं करते। वही तो केवल मात्र अपन को यह है, समाधि तंत्र जो है उसको केवल चर्चा में ही नहीं उतारना, चर्या में भी लाना है। यह बात यहाँ पर आ रही है। बहिरात्मा और अंतरात्मा की परिणति के बाद अब इस अगली कारिका में आचार्य भगवंत उसी को घुमाकर थोड़ा सा कह रहे हैं। अक्षर या शब्द वही है, लेकिन शब्दों को आगे पीछे कर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि क्या होती है सुप्त अवस्था और क्या होती है वह उन्मत्त अवस्था, और किस प्रकार से वह अपना आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। एक कारिका अपन और लेते हैं। विदिता शेष शास्त्रोपि न जाग्रतपि मुच्यते, देहात्म दृष्टिर ज्ञातात्मा सुप्तोन्मत्तोपि मुच्यते। देहात्म दृष्टि, देह में ही जिसकी आत्म दृष्टि है, शरीर को ही जो आत्मा मान बैठता है। विदिता शेष शास्त्र अपि, समस्त शास्त्रों को जानकर भी, आ गया, वह समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होकर भी जागृत अपि, जागता हुआ भी, जाग रहा है, न मुच्यते, नहीं मुक्त होता। ज्ञातात्मा, और जो आत्म स्वरूप को जान चुका है, अपनी आत्मा में लीन है, उसका अनुभव कर रहा है, ऐसी वह आत्मा सुप्तोन्मत्त है अपि, सोया हुआ हो या उन्मत्त अवस्था में हो तो भी मुच्यते, मुक्त हो जाता है। संसार को जल्दी से वह मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। दो बातें हैं। एक बात है समस्त शास्त्रों का जानकार है, जागा हुआ है, लेकिन आत्मज्ञान से शून्य है। बोलो कल्याण होगा क्या?
नहीं होगा और एक आत्मज्ञान में लीन है और वह आपको सोया हुआ या उन्मत्त अवस्था की तरह लग रहा है, उतना होने के बाद में भी वह अपना उस भव को छोड़ देते हैं। मुच्यते भवः संसार है, वह उस संसार को छोड़कर पार हो जाते हैं। संत कहते हैं यदि पत्थर के ऊपर यदि आप शास्त्र लिख दे, पत्थर पर शास्त्र जी लिख दे, अब उसको पानी में छोड़ो तो वो पत्थर तैरेगा क्या? तैरेगा क्या? ऐसे ही स्थिति होती है। यदि हमने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा तो मात्र केवल इस भेद से मुक्ति मिलने वाली थोड़ी है। जागृत अवस्था है, बढ़िया प्रवचन करते हैं, लच्छेदार प्रवचन होते हैं, लोग तालियों पर तालियां बजाते हैं, लेकिन आत्म अनुभव से शून्य है, अपनी आत्मा का अनुभव ही नहीं है, तो उससे क्या कल्याण होने वाला है क्या? बोलो। शास्त्रों का कितना बताया इन्होंने? क्यों मनावर वाले बताएंगे 11 अंग और 9 पूर्व, मिथ्या दृष्टि को भी हो जाते हैं, है ना? 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान हो गया तो भी वो अभी अज्ञानी है, अज्ञानी, आत्मा में डूब ही नहीं पाएगा ना। इस प्रकार से आत्मज्ञान से वह शून्य है, विद्वान है, लेकिन आत्मा अनुभव नहीं है, तो 3 काल में वह नहीं हो पाएगा। शब्दागम, तर्कागम और परमागम। शब्द ज्ञान और तर्क ज्ञान अच्छा है, लेकिन परम आगम, जो आगम का ज्ञान है यानी कि अपनी आत्मा का ज्ञान है, उससे शून्य है, तो शब्द और तर्क से कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए आचार्य श्री जी ने मूठ माटी में एक पूरा खंडी लिखा है, शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं। हाँ, शब्द है वो बोध नहीं है और बोध है वो शोध नहीं है। आत्मा का शोध करना ऐसा ही नहीं, इसलिए अपने को आत्मज्ञान से शून्य न करके हमें आगे बढ़ना है, तभी हमारा कल्याण होगा। दोनों का पद्यानुवाद ओढ़ लेते हैं अपन, समय भी आप लोगों का हो रहा है। उन्मत्त सुप्त जन की वह जो किया हो, मोही उसे भ्रम कहे यह अज्ञता हो। पैरोस तोस में तामस भाव को ही, है मानते भ्रम अहो गुरु जो अलोभी। उनको जो अलोभी है, जिनको कोई मतलब नहीं, भ्रम से रहित है, वे बाहर के उस रोष और तोष से प्रभावित ही नहीं होते। उस सुप्त अवस्था और उस, यहाँ पर सब ले लेना जितने भी हैं, रोष तोष भूख प्यास आदि जितने भी दोष हैं, 18 दोष, उन 18 दोषों से श्वेत क्लेश आदि से रहित होते हैं। फिर दूसरे का पद्यानुवाद, सिद्धांत हस्तगत यद्यपि है जिसे वो, सध्यानहीन यदि हो शिव ना उसे हो। शुद्धात्म का अनुभवी यदि नींद लेता, तो भी अपार सुख पा भव पार होता। वह निद्रा अवस्था है, सुप्त अवस्था में भी है, तो भी बोलो ना भव पार हो जाएगा, क्योंकि आत्मा में उसको स्वप्न भी आ रहा है। तो आत्मा, आचार्य श्री जी को देखो, हाँ, प्रतिपल सतर्क रहते हैं। 104-5 डिग्री बुखार हमने देखा, लेकिन उसमें भी पिच्छी लगाओ पहले। ये है जागृत अवस्था, ये है सतर्कता, वह मुक्त होने में कोई भी उसको कसर नहीं होगी। इसी प्रकार से आचार्य भगवंत ने बहुत ही अच्छा हाइकू दिया है कि ध्यान काल में ज्ञान का श्रम कहाँ, इसलिए पूरा विश्राम। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं उस समय ज्ञान को बांध बूंद कर रख दो,
बांध बूंद कर कोई काम नहीं, बस अपनी आत्मा के एक आत्मा ही हमारा सब कुछ है। एडो नाणम आधा शास्त्रो नाणम बोलते हैं ना, बस वही हमारी आत्मा ही हमारी शाश्वत है और उसी के माध्यम से हम कल्याण कर सकते हैं। करें इसी भावना के साथ में। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। कहना चाहिए कला नहीं, ये एक बहुत बड़ा अंदर का हुनर है जो आप कर सकते हैं। परिस्थितियों के अनुसार इधर उधर भटक जाती है। बहुत से लोग खुद के लक्ष्यों पर तो बहुत ठोस जानकारी रखते हैं, लेकिन अब उन लक्ष्यों की ठोस जानकारी रखने के बाद भी उसको करते नहीं हैं। बोलते तो हैं, सोचते तो हैं, लेकिन करते नहीं हैं। साथियों, सच्चाई यही कि हमारे पास सारी दुनिया की जानकारियां हैं, सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। और करते इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम करने का प्रयास तो करते हैं, मनोदशा बनाते भी हैं, लेकिन किसी ने कुछ बोल दिया और उसकी बात को मानकर हम पीछे हट जाते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। हमारे मन में हमारी जो मनोदशा चल रही है, उस मनोदशा का हमें बहुत अच्छे से आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। विचारों को किस ओर भाग रहे हैं, व्यर्थ में भाग रहे हैं। इच्छाओं को देखना है कि हमारी इच्छाएं किस ओर है। अगर आप अपनी इच्छाओं को देखोगे ना, तो इच्छाओं को जब देखने के बाद आप धन्यवाद दोगे भगवान को कि अच्छा हुआ मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, नहीं तो मेरी इच्छाएं पूरी होती तो ना जाने में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता, किस ओर पहुँच जाता। और अपनी आदतों का निरीक्षण उसमें बहुत जल्दी हो जाता है कि मेरी किस प्रकार की आदत है और आवश्यक कार्यों में मैं कितना लगा हूँ और बिना फालतू कामों में कितना लगा हूँ। और यहाँ तक कि जिन लोगों के लक्ष्य नहीं है, आत्मनिरीक्षण करने के बाद उनको जब पता चलता है तो वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लग जाते हैं, उन लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने लग जाते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है हम अपनी खुद की टालम टोल में, अपने खुद के बहानेबाजी में, अपने खुद के अंदर के इस प्रकार के विचारों में या फिर टीवी में या फिर मोबाइल में इतना वक्त बर्बाद कर देते हैं। वो हमें कब पता चलता है? जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं। जैसे अभी हाल शरद भाई के विषय में बताया हमने, 2 बजे, बहुत बड़ा काम है, छोटा मोटा काम नहीं दिल्ली में, पर 2 बजे तक मोबाइल बंद, यानी मोबाइल बंद। ऐसा ये जब कब होता है? जब ये आत्मनिरीक्षण करते हैं कि नहीं सच्चा क्या है, धर्म सच्चा है, वही साथ जाएगा। परिवार के लोग जो उनके साथ थोड़ा समय बिताएंगे तो वो हमारे सुख और शांति का कारण बनेगा। तो ऐसा कार्य जब होगा जब आप आत्मनिरीक्षण करते हैं। आप अक्सर स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं? गौर करना। आप अक्सर स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं? गौर करना। रोज़मर्रा के जीवन में किन चीज़ों पर आपका ज़्यादा फोकस होता है? वो अधिकांशतः वो मूल्यवान है, वो सोच आपकी कि अर्थहीन है? इस पर विचार करना। आप अंदर से क्या हैं और बाहर से क्या दिखाते हैं? इस पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहा हूं। आप अंदर से क्या हैं और बाहर से क्या दिखाते हैं? इस पर विचार करना। जो एक एक बिंदु बोल रहा हूं, एक एक पॉइंट बोल रहा हूं, बहुत काम के बोल रहा हूं, फिर से ध्यान से सुन लो उन पॉइंटों को जो बोल रहा हूं। आप अक्सर स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं? स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं? पहली चीज, रोजमर्रा के जीवन में किन चीजों पर आपका ज्यादा फोकस होता है? अधिकांशतः वो किस प्रकार का मूल्यवान है कि वो अर्थहीन है? दूसरा सोच। तीसरा, आप अंदर से क्या हैं और बाहर से क्या दिखाते हैं? तीसरा। चौथा, आपके सामने वर्तमान में कौन सी वास्तविक समस्या है? समस्या कौन सी? वास्तविक। जो आप समस्या है वो है भी कि नहीं, उस पर विचार करना कि जिसको मैं समस्या मान रहा हूं वो समस्या है कि नहीं। वास्तविक समस्याओं को एक पेपर पे लिखना कि ये मेरी समस्या है। अब वो समस्या है तो उन वास्तविक समस्याओं का कारण क्या है? अधिकतर आप कारण पे पहुंच जाएंगे तो वो समस्याएं यूं ही आपकी निकलती चली जाएगी। और जीवन में श्रेष्ठता लाने में मेरी कौन सी आदतें हैं उन्हें मैं रोक सकता हूं, जिनसे मैं श्रेष्ठ बन सकता हूं, जिनसे मैं अच्छा बन सकता हूं। आप देखो, परखो, अपने आप पकड़ में आएगा कि मेरी इस आदत के कारण मैं श्रेष्ठ नहीं बन पा रहा हूं। क्या अपनी दिनचर्या में आपको सफलता दिलाने में क्या मदद करेगा? उस देखो कि हाँ ये व्यक्तित्व मेरे लिए मदद करने वाला है, ये मोड़ मेरे लिए मदद करने वाले। जब इस पर विचार करोगे तो अपने आप आपको सफलता मिलती चलेगी। आप किस परिस्थिति में सारे दुख भूलकर
प्रसन्न हो सकते हो, मुझे कहाँ ज़्यादा प्रसन्नता का अनुभव मिलता है। आप विचार करना, आप जब विचार करोगे, इन आत्मनिरीक्षण के इन बिंदुओं को अपने जीवन में लाओगे तो ज़िंदगी में आपके अपने आप पता लगता चला जाएगा। आपको पता लगेगा कि जब ये पूछोगे तो आपको वास्तविकता पता चल जाएगी, आप क्या हैं ये आपको पता चलेगा। आप आज कहाँ हैं ये आपको पता चलेगा। आप कहाँ जाना चाहते हैं ये आपको पता चलेगा। आपकी वर्तमान स्थिति का जिम्मेदार कौन है, ये सब आपको अपने आत्मनिरीक्षण से पता चल जाएगा कि वास्तविकता में आप कहाँ पर हैं, किस स्थान पर हैं। वो तभी पता चल पाएगा, अन्यथा पता हमें चलता ही नहीं है। एक भाई बहुत मेहनत करके बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त किया, उन्होंने ऊंचाइयों को प्राप्त किया, छोटी स्थिति से बड़ी स्थिति पर आए। और स्थिति ये हुई कि फिर फैक्ट्री भी थी, मंगला भी था, पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, लेकिन हुआ ये कि पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चा है ड्रग्स की आदत में लग गया, बंगला बिक गया, फैक्ट्री जो है बिकने की ओर आ गई है। परेशान था तो फिर आत्मनिरीक्षण करने के बाद उसको खुद को अपने आप जवाब मिलता चला गया, क्यों ऐसी स्थिति हुई। पत्नी को समय नहीं दिया, बच्चे को जब आवश्यकता थी तो नौकरों के हवाले कर दिया, तो पत्नी का जन्मदिन याद नहीं रख पा रहा हूँ मैं, बच्चे को देख नहीं पा रहा हूँ, तो निश्चित तौर से वो कहाँ रह पाएंगे। फैक्ट्री में समय तो था लेकिन समय नहीं दे पा रहा हूँ, इधर उधर लगाऊँ, तो वो जो लोन लिया वो सब कुछ चला गया। लेकिन जब आत्मनिरीक्षण किया कि मैंने ही वो बनाया है, मैं वापस से पुनः प्राप्त भी कर सकता हूँ, और वो पुनः प्राप्त करने के लिए जब जागरूक हुआ तो वो सब चीज़ें अपने आप आती चली गई और अपने आप मिलती चली गई। अगर वास्तविकता में आप भी चाहते हैं अपने जीवन को उत्कृष्ट और अच्छा बनाना, तो ये सच्ची और अच्छी प्रक्रिया है। वो अच्छी प्रक्रिया क्या है? खुद का निरीक्षण करना, ईमानदारी के साथ अपने विचारों को देखेंगे, अपने विचारों को लिखेंगे, अपने विचारों को अंदर से पढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल निश्चल मान के चलना, आपका जो चिड़चिड़ापन है, आपके अंदर की जो अस्थिरता है, आपके अंदर की जो विचलनपना है, वो सब कुछ निकलता चला जाएगा। एक बहुत पावरफुल और एक बहुत शक्तिशाली तरीका है आत्मनिरीक्षण करना, खुद को देखना, खुद को पढ़ना, खुद को समझना, खुद के विचारों को देखकर उसमें अपने आप को जितना अच्छा बना सकते हैं करना। तो आत्मनिरीक्षण हम करेंगे, ये पहला तरीका है। समय अपना हो रहा है, बाकी के 3 तरीके और कौन कौन से काय के तरीके चल रहे हैं अपने आप को सफल बनाने के लिए, अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए। तो सबसे पहला तरीका है आत्मनिरीक्षण करना। तो करेंगे आप आत्मनिरीक्षण, देखेंगे अपने आप को कि मेरे विचार कहाँ चल रहे हैं, किस ओर चल रहे हैं, मेरे विचार सकारात्मक हैं कि मेरे विचार नकारात्मक हैं, और जो विचार हैं उन विचारों से क्या मैं कुछ प्राप्त कर पाऊँगा कि मेरे विचार ऐसे ही हवा में चल रहे हैं, और जो मैं सोच रहा हूँ वो कितना सार्थक है और कितना उससे मैं कुछ प्राप्त कर पा रहा हूँ। तो इस समीचीन विचारों को हमें अपने आत्मनिरीक्षण के द्वारा प्राप्त करना है और सच्ची राह प्राप्त करना। बोलिए आचार्य पंडित विद्यासागर जी महामुनि राज की। चर्चा अपनी चल रही है, कुछ पाना है, कुछ न कुछ तो अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है, ऐसा करना है जो आगे तक सब लोगों को याद रहे। तो उसमें हमने आपसे 4 बातें करने की बात करी थी, और कल अपन ने बात करी थी कुछ पाना है तो क्या करना होगा? आत्मनिरीक्षण करना होगा। जब तक आप आत्मनिरीक्षण नहीं करोगे तब तक आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे अपने जीवन में। आत्मनिरीक्षण अपने आप को पावरफुल बनाने की प्रक्रिया है। दूसरी बात कि जो आप पाना चाहते हो, जो आपके जीवन का लक्ष्य है, बस हमारा चिंतन उस ओर ही होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत ये, वही प्राप्त करने की भूख है। तो जो आपको मान लीजिए भूख लगती तो आप किस ओर जाते हो? आप रोटी की ओर जाते हो कि पानी की ओर जाते हो? रोटी की ओर ही जाते हो ना। तो रोटी की ओर जाना है तो जो पाना है हमें उस ओर जाना है। बिल्कुल आपकी सोच उस तरफ, जो आपकी सोच है वो एक प्रकार का चुंबक है। आप अपने विचारों को, अपनी परिस्थितियों को, अपनी घटनाओं को, उन वस्तुओं को अपनी सोच से आकर्षित कर सकते हो। उस सोच से आप वो जो सब प्राप्त करना है सब प्राप्त कर सकते हो। आपको लगता होगा आपने हवा को नहीं देखा, देखा किसी ने?
नहीं देखा। आपने तारों को तोड़ने वाली उस बिजली को नहीं देखा, नहीं देखा आपने। शायद वो मोबाइल जो चल रहा है उसकी तरंगों को भी शायद आपने नहीं देखा, किसी ने देखा है। लेकिन क्या ये नहीं देखा तो क्या इसका अस्तित्व नहीं है? अस्तित्व है, बस ध्यान रखना। इसी प्रकार से जो आप विचार कर रहे हैं, आप जो सोच कर रहे हैं, उसका अस्तित्व भी है। उसको आप नज़रअंदाज मत करो, उस पर विचार करो। बहुत बड़ी थीम आपके पास, आपके अंदर है। इसलिए जीवन में सजग होकर जो अवांछित विचार है उनको हटाओ, जो नहीं चाहते उनको हटाओ। सिर्फ आप वो सोचो जो आप जीवन में पाना चाहते हो। आप वैसे विचार पैदा करो, वैसे सपनों को देखो जो आप चाहते हो। बोझ मत समझो विचार को, चिंतन को बोझ मत समझो। एक खेल की तरह इस प्रक्रिया का आनंद लोगे, उस सपनों की दिशा में आप बढ़ते चले जाओगे तो धीरे धीरे हो सकता है वो आपकी आदत बन जाए, और वो आदत आपको सब कुछ प्राप्त करा सकती है। आत्मनिरीक्षण आपको आपके जीवन की वर्तमान स्थिति से वाकिफ कराता है। लेकिन ये जो दूसरी बात हमने आपके लिए बोली है कि आप वो सोचोगे जो आप पाना चाहते हो, वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में, आपको आपके वहाँ तक जो आप सोचोगे उस तक पहुंचाने में आपका बहुत बड़ी क्या करेगा? मदद करेगा। सोचो आप जो चाहना पाते हो। यकीन करना, अगर आप ये सोचेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा होगा आप अपने जीवन में बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करेंगे। आपकी सारी ऊर्जा सही दिशा में केंद्रित हो जाएगी। आपको अन्य लोगों की राय प्रभावित नहीं करेगी। बिल्कुल मान के चलना, अगर लक्ष्य है, आप लक्ष्य की दिशा वाले लोगों के साथ ही दोस्ती करते चले जाएंगे कि हाँ ये मेरे साथ वाला है, ये मेरे काम का है, बस उसी के साथ आप अपना जीवन व्यतीत करते चले जाएंगे। आपका अपनी जो आवश्यकता अनुसार परिवार है, कार्य क्षेत्र है, आर्थिक कमी है, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत, सामाजिक आदि किसी भी क्षेत्र में जो आप लक्ष्य बना रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से आप फिर उसी ओर बढ़ते चले जाएंगे। और सबसे बड़ा इस सिद्धांत का जो अप्रत्यक्ष अर्थ क्या है? आप वो मत सोचो जो आप पाना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल मत सोचो। आपकी हीनता, आपकी कमजोरी, आपके बहाने, आपकी निराशा, आपकी हताशा, आपकी सीमाएं आदि आदि जो आप अंदर पैदा कर रहे हो, वो क्या हो रहा है? उससे आप वैसे वैसे बनते चले जा रहे हो। आप प्रथम सिद्धांत से विचार करेंगे और फिर दूसरे सिद्धांत पर विचार तो हो रहा है, और इस दूसरे सिद्धांत पर जो आप पाना चाहते हैं उस प्रक्रिया से जुड़ जाएंगे तो बहुत कुछ आपके जीवन में अच्छा होता चला जाएगा। अगर लक्ष्य है आपका, प्रक्रिया रूप से आप सोच रहे हैं, तो आप दो तरह के व्यक्तित्व हैं। दोनों तरह के व्यक्ति की बात आपके सामने रखता हूँ। वो व्यक्तित्व जो योजना बनाकर तरीके से कार्य करता है। एक व्यक्ति वो जो सामान्य जीवन जी रहा है। यहाँ बैठे 80% लोग, 90% लोग, 99% लोग बिना योजना के जीवन जी रहे हैं। कोई जीवन की योजना बनाई आपने? किया कि मुझे आगे क्या करना है, इतने साल बाद ये करूँगा और इतने साल में इस लक्ष्य को प्राप्त करूँगा। तो होता क्या है, अगर जिसने योजना बनाई है तो वो किस प्रकार का? आप वो सोचते हो जो आप पाना चाहते हो, क्योंकि आपके पास कुछ योजना है, आप उसमें लगे रहोगे। और फिर जिसकी योजना नहीं है उसकी सोच भटकती रहती है। और दूसरा, अगर आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, आप जैसा चाहते हो वैसा कर लेते हो, और जो सोचता नहीं, योजना नहीं बनता था, उसका रिमोट कंट्रोल उसके पास नहीं रहता है, अन्य लोगों के हाथ में रहता है। जैसा वो चाहते हैं वैसा उसको वो चलाते हैं। जो सोचता है, योजना बनाता है, वो बिना विचलित हुए सही दिशा में बढ़ता चला जाता है। और जो योजना नहीं बनाता है उसकी दिशा अन्य लोगों तो बदलते ही बदलते हैं, वो स्वयं भी बदलता चला जाता है। उसकी गति तेज होती है क्योंकि उसने कहा साल भर में मुझे ये प्राप्त करना है, 5 साल में मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो उस हिसाब से चलेगा। और जिसकी निश्चित ही नहीं है तो उसकी गति अनिश्चित हो जाती है, उसका कोई लक्ष्य नहीं, वो सतत कार्य करता चला जाता है कि नहीं ये मुझे सतत कार्य करना है वो, परंतु उसके जीवन में स्थायित्व नहीं रहता जिसकी योजना नहीं है। आप इस एक दृढ़ सैद्धांतिक व्यक्तित्व, ये जो दृढ़ सिद्धांत है, इस दृढ़ सिद्धांत के साथ आप व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। नहीं भैया वो बदलेगा नहीं, उसको बदल नहीं सकते, वो जहाँ जा रहा है जा रहा है।
और फिर दूसरा जो है वह अस्थिर होता है, उसको बदला जाता है, बदल जाता है। वो समय सीमा के अंदर कार्य पूरा करने के लिए पूरी ताकत, पूरा समय, पूरा नियंत्रण लगा देता है, और जिसका कुछ है ही नहीं वो क्या नियंत्रण लगा पाएगा, वो तो अनियंत्रित है ही। लोग आपके जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप कभी नहीं करेंगे क्योंकि आप बदलोगे नहीं, और जिनका लक्ष्य नहीं हुआ बिल्कुल चलता चला जाएगा। अक्सर सफलता सुनिश्चित होती है उसकी जो बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ रहता है मुझे ये पाना है, और जिसका लक्ष्य ही नहीं वो तो सफल हो ही नहीं, वो अनिश्चित ही रहता है, बिल्कुल अनिश्चित ही मान के चलना। क्योंकि दूसरों के शब्द, विचार या कार्यों से आपका सरोकार नहीं होता है, आप अपना कार्य करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और जब कुछ लक्ष्य नहीं है तो दूसरों के शब्द, विचार या वो जो कार्य हैं उनसे आप परेशान हो जाते हैं और अपनी ऊर्जा उन व्यर्थ में खर्च जाते हैं कि सामने वाले ने मुझे क्या बोल दिया, अब मैं उससे बुरा मान रहा हूँ, बस इसी में आप लगे जाते हैं। खास लोग होते हैं वही योजनाबद्ध तरीके से अपने जीवन को जीते हैं, बाकी जो लोग होते हैं वो प्रतिक्रियात्मक तरीके से अपने को जीते हैं। प्रतिक्रियात्मक मतलब बस सामने वाले की क्या प्रतिक्रिया आई उस प्रतिक्रिया को देखना, उस प्रतिक्रिया से अपने जीवन के मूल्यों को निर्धारण करना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी मत मान। ऐसा जीवन हमें नहीं बनाना है। अधिकांशतः वक्त योजनाबद्ध सोच के साथ आपका जीवन बीत रहा है या प्रतिक्रियात्मक। प्रतिक्रियात्मक का तात्पर्य क्या, दूसरा क्या बोल रहा है फिर उसके बाद अपने जीवन को निर्णय लेना, बिल्कुल नहीं। और एक बात ध्यान रखना और बोल रहा हूं कि जो व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से चलता है तो उसके जीवन में उम्मीद पैदा हो जाती है, उम्मीद रहती है। वो अगर बार बार ये सोचता मुझे ये पाना है तो अच्छी सोच के प्रभाव से अपनी जिंदगी में भी एक उम्मीद को पैदा कर लेता है और जिंदगी आशावादी हो जाती है उसकी, निराशावादी नहीं, उसकी जिंदगी आशावादी हो जाती है। आप खुश रहने के लिए क्योंकि आप मनपसंद चीज या कार्यों के बारे में सोचते हैं, आपको लगता है ये चाहिए, फिर आपका मन उसमें लग जाएगा, उसी में आप सोचते चलेंगे, वही विचार, वही वस्तुएं से आपको लगाव महसूस होने लग जाएगा और अनचाही चीज अपने आप दूर होती चली जाएगी। क्योंकि अनचाही चीज नहीं, क्योंकि आपको जहां जाना है वहीं के लिए आप प्रयास करोगे। कभी भी आप दिल्ली जाना हो तो बॉम्बे की तरफ सोचोगे भी नहीं कि मुझे किस तरफ जाना है, आप दिल्ली की टिकट की तरफ जाओगे। किसने टिकट खरीदी कि नहीं खरीदी, विचार आप बार बार करना। जो लोगों के पास अचानक कहीं से धन आ जाता है, कहीं से धन आएगा तो उस धन का क्या प्रयोग करेंगे, जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं वहीं धन लगाएंगे, जहाँ उनको बढ़ना है, जहाँ सोचना उस धन का उपयोग वहीं करेंगे। अगर मुझे मोक्ष मार्ग पे बढ़ना है तो विचार करेंगे इतना इतना यहाँ लगाना है, और अगर वो लक्ष्य नहीं होगा तो फिर जहाँ जैसा दुकानदार दुकान में लगाएगा, जहाँ जहाँ लगाएगा। तो धन है आपके पास, आएगा आपके पास, आप कहाँ लगाते हैं वो आपके ऊपर है। व्यक्तिगत, पारिवारिक, बिजनेस, आध्यात्मिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में आपका मूल्य तब बढ़ेगा जब आप गंभीरता से सोचोगे और उस सोच के साथ अपने जीवन के मूल्यों का निर्धारण करोगे, तभी आपके जीवन का मूल्य होगा। और वो मूल्य तभी हो पाएगा जब आप अपने जीवन की कोई ना कोई योजना बनाओगे और उस योजना के साथ आप चलोगे और फिर उन विचारों को ही अपने जीवन का आधार बनाओगे, तभी सब कुछ होता चला जाएगा। पहला जो था प्रथम सिद्धांत जो आपके बीच में आत्मनिरीक्षण, और आत्मनिरीक्षण के से आपकी सोच बहुत अच्छी होगी और फिर सोच में से नकारात्मकता हटती चली जाएगी। इस दूसरे तरीके से जीवन का बहुत ऊंचाइयों को आप प्राप्त कर सकते हो, उपलब्धियां आप प्राप्त कर सकते हो। बस आप क्या पाना चाहते हो वो, मैंने एक दिन पूरा इस पे उदय उदीर्णा पर भी बात करी थी कि ये पॉजिटिव थीम नहीं है, कर्म कांड की थीम है। क्या उदीर्णा होती है, हम जो सोचते हैं वही होता है, ये कर्म कांड कहता है। हम तो इतना कहते हैं कि आप जो सोच रहे हो उसको अपनी कॉपी पर लिख लो, और वो उस कॉपी पर लिखने के बाद वो जो सोच आपके जीवन का योजना है उसको बार बार पढ़ते चलोगे तो निश्चित तौर से आपको आपके जीवन में वो लक्ष्य मिलेगा। सबको मिले इसी भावना से बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।